Morning everyone. So let's continue our topic षट कर्मास और शुद्धि क्रियास। षट कर्मास mean षट means 6, कर्मास means क्रियाएं। आप जैसे जानते हैं, आप सबको हम जनरली ये बात बताने लायक जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी इज आल्सो लाइक अ मशीन, राइट। मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी इनर और आउटर क्लीननेस मेंटेनेंस जरूरी होती है ना। हम लोग व्हीकल परचेज करते हैं, गाड़ी परचेज करते हैं, बाइक परचेज करते हैं, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं इंटरनल के लिए और आउटर के लिए उसकी वॉशिंग वगैरह करवाते रहते हैं, मेंटेनेंस करवाते रहते हैं, पॉलिशिंग कर लेते हैं, उसकी एयर चेक कर लेते हैं टायर्स में, तो वो उसका आउटर हो जाता है और इनर उसकी सर्विस हो जाती है। उसी मेथड के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, ह्यूमन बॉडी भी है। ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डिजीज फ्री रहने के लिए आउटर और इनर क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इनर जो आउटर जो क्लीनिनेस है वो हम कर लेते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, नेल्स कर लेते हैं, हेयर कट करते हैं, अपने क्लोथ्स को वॉशिंग करते हैं, नहाते हैं, अच्छे से रहते हैं, वो आता है हमारा आउटर क्लीनिनेस। लेकिन व्हाट अबाउट इनर क्लीनिनेस? इनर क्लीनिनेस लिटिल बिट डिफिकल्ट है फर्स्ट इन स्टार्टिंग स्टेज। इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद ये रूटीन हो जाता है। जैसे हम बाहरी बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही उतने ही सेम एफर्ट्स पे हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी साफ सुथरा रख सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहेगी, उसकी फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ रहेगी और हम जल्दी से आसानी से डिजीज के अरेस्ट में नहीं आ पाएंगे, राइट। तो ये दिस पैकेज प्रोवाइडेड बाय योगा। षट कर्म, षट मीन्स 6 या शुद्धि क्रियाएं, बॉडी को इंटरनल शुद्ध करना, उसको शुद्धि क्रियाएं बोलते हैं। षट कर्म मतलब है 6 क्रियाएं जिनके हेल्प से लोग इनर बॉडी को क्लीनेस करते हैं, इनर बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट इज नेति, सेकंड इज धोती, थर्ड इज बस्ती, नेक्स्ट इज मौली, फिफ्थ इज त्राटक एंड सिक्स्थ इज कपालभाति, राइट। नेति, धोती, बस्ती, न्योली, त्राटक एंड कपालभाति, ये 6 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नेति। नेति क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम नोज स्प्रिंग के थ्रू पास करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेति। किसी ऑब्जेक्ट को नोस्ट्रिल्स के थ्रू पास करना, उसको क्या कहते हैं? नेति। तो नेति 3 तरह की एनिमल्स होती है। फर्स्ट है जल नेति, सेकेंड इज सूत्र नेति, नेक्स्ट इज घृत नेति। घृत नेति। नेति क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को नोज के थ्रू पास करना नेति होता है। तो 3 तरह की नेति होती है, जल नेति, सूत्र नेति है, घृत नेति। जल नेति आपने देखा वो लोटा आता है, उसका एक नोस्ट्रिल लगी होती है, ठीक है। उस नोस्ट्रिल, उस लोटे में क्या करते हैं हम लोग? गुनगुना लुकवॉर्म वाटर रखते हैं, उसमें हल्का सा नमक मिला लेते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह उसमें ना रहे। उसके बाद क्या होता है? जल नेति के अंदर जब राइट नोस्ट्रिल के अंदर नोजल को फिक्स किया जाता है तो लेफ्ट साइड बेंड करते हैं हम लोग, तो राइट नोस्ट्रिल से पानी जाता हुआ राइट नोस्ट्रिल से बाहर आ जाता है। और जब नेक्स्ट लेफ्ट से करते हैं तो हमें राइट साइड बेंड करना है, तो राइट साइड बेंड करने से क्या होगा? जो जल है वो राइट नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। इससे क्या होता है? जो नोज के अंदर जो बैड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो अपने पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को सीजनल कोल्ड रह जाता है, गर्मी में कोल्ड हो जाता है, नाक की हड्डी जो बोन्स है वो बढ़ जाती है, साइनसेस हो जाते हैं, तो उसके लिए ये नेति क्रिया बहुत अच्छी होती है। तो पहला है जल नेति, फिर है सूत्र नेति। सूत्र नेति सूत का धागा होता है, उसके में मोम वैक्स लगा के उसको थोड़ा सा ग्रीसी करके उसको राइट नोस्ट्रिल से निकालते हैं, धीरे धीरे जाके वैक्स स्ट्राइक करता है वॉल पे, हल्का सा और फोर्स करेंगे तो नेक्स्ट नोस्ट्रिल से वो बाहर आ जाता है। अगर आप राइट नोस्ट्रिल से इंसर्ट करेंगे तो वो लेफ्ट से बाहर आ जाएगा, जब लेफ्ट से इसको इंसर्ट करेंगे तो राइट से बाहर आएगा। अब दोनों एंड यहाँ पे इसको हल्का सा रब करेंगे तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कोल्ड जितना भी आपके पास साइनस जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी नोज में जमा हो गया है वो नोस्ट्रिल से बाहर आता है। इससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका अच्छा बनता है। तो दूसरा हुआ सूत्र नेति।
नेक्स्ट है घृत। घृत क्या होता है? घी, देसी घी जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके रात को सोने से पहले 2 या 3 ड्रॉप राइट नोस्ट्रिल में और 2 से 3 ड्रॉप आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल में डालने से जो आपके जो नोस्ट्रिल की जो मसल्स होती है वो लुब्रिकेट हो जाती है और वहाँ पे जो फ्रिक्शंस है वो कम होती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अंदर पास नहीं हो पाते। नोज जो है वो हेल्दी रह के एक प्रोसेस साफ सुथरी रहकर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पहले करते हैं त्राटक, जो आप घर पे कर सकते हैं जो अपनी प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट। त्राटक क्या होता है? त्राटक बेसिकली आपकी आईज एक्सरसाइज के लिए है। इसमें आप 2 तरह से करते हैं। आपने एक पेन लिया, पेन पे से रखा, इसकी जो नॉस्ट्रिल की जो टिप है उसके पास ध्यान रखना है और धीरे धीरे इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे आपके हैंड में पेन हो सकती है तो आप पॉइंट लगा लीजिए। इससे आपको डिस्टेंस बना के आपने बैठना है, आगे कुछ डिस्टेंस कम ज़्यादा किया जा सकता है। और कब तक आप इसको देखें? जब तक कि आपकी आंखों से पानी आना शुरू ना हो जाए। जब आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा तो उसके वजह आपकी आंखों में जो मैल है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो उन पानी के थ्रू वो वाटर के हेल्प से आइज वॉश हो जाएंगी और प्रॉपरली आइज आपकी क्लीन हो जाएंगी विदाउट एनी मेडिसिन। आई ड्रॉप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर हम लोग त्राटक को परफॉर्म करते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपकी आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कपालभाति। कपालभाति क्या है? कपालभाति बड़ा फेमस है, आपने नाम बड़ा वेल नोन नेम है। कपालभाति से मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे पहले लोग समझते हैं कपालभाति इज अ प्राणायाम। तो आज के बाद कपालभाति के साथ कभी प्राणायाम वर्ड आपने ऐड नहीं करना। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम नहीं। कपालभाति क्या है? अब आज के बाद शुद्धि चेक करेंगे। ठीक है, कपालभाति, कपालभाति में 2 वर्ड होते हैं, कपाल और भाति। कपाल का मीनिंग होता है स्कल और भाति का मीनिंग होता है शाइन, चमक। जब हम पेट में जब इनहेल करके पेट के थ्रू हम जब फोर्सफुली आपकी एयर को एक्सेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करने का मीनिंग है कि जब सांस बाहर आए तो वो नोज वॉल पे स्ट्राइक होकर बाहर आए, साउंड जनरेट होगी। नोस्ट्रिल से जो एयर बाहर आ रही है वो नोज वॉल पे स्ट्राइक करे तो प्रॉपर आपका स्ट्रोक हो रहा है। कपालभाति करने से कपाल यानी स्कल में इतनी चमक पैदा हो जाती है, जनरेट हो जाती है। जैसे आपने कभी हिंदी कहानी में सुना होगा कि आज गांव में एक संत महात्मा आए थे, उनके चेहरे पे एक तेज था, सूर्य की तरह आभा थी उनके ऊपर। वो जो तेज है वो विद द हेल्प ऑफ कपालभाति आप गेन कर सकते हैं विद द प्रैक्टिस ऑफ 6 to 7 months। और जितने भी आपके ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपके बाल ठीक रहेंगे, आपकी आई साइट ठीक रहेगी, स्कल की जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्किंग करेंगे और शाइन करेंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट शुद्धि क्रिया, इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई की बात हो रही है। तो जब ये सफाई कपालभाति हम परफॉर्म करेंगे तो इससे आपके स्कल के जितने भी कंसर्न ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपरली वर्किंग करना शुरू करेंगे। राइट, तो ये वो आपको कपालभाति। अब बात करते हैं धोती। धोती क्या है? धोती बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, फूड पाइप हो गया आपका, उनको सफाई के लिए होती है। एक गीला कपड़ा लेते हैं, गीले कपड़ा उसको पानी में भिगो रखते हैं और धीरे धीरे उसको इंटेक करते हैं बॉडी में। वो फूड पाइप में जाके जब जाके नीचे स्टमक में स्ट्राइक करती है तो उसको फोर्सफुली बाहर निकाल जाता है। उसके साथ जितना भी डस्ट है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो साफ नहीं होते, जो स्टेन है, वो बॉडी से उस पानी से कपड़े से बाहर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं धोती। ठीक है, उसके बाद आपके पास नोली। नोली क्या है? नोली डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एज वाइज जितने भी हम प्रोडक्ट, जितने भी हम न्यूट्रिशियस इंटेक करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बॉडी में एक जगह डाइजेस्ट नहीं होते। जो ऑर्गन्स हैं वो एक, आप जब खाना खाते हैं तो बॉडी में उन प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ केमिकल सिक्रेशन होती है। तो न्योली एक्टिविटी करने से क्या होता है? उन जूसेस को प्रोड्यूस होने में अप्रोप्रिएट अमाउंट उसकी प्रोड्यूस होगा, तो कम प्रोड्यूस होगा और ना ही वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और बॉडी के जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज में मिलेगी। न्योली आपको वार्म नोली, वार्म मतलब लेफ्ट नोली, राइट नोली एंड सेंटर नोली। कभी आपने देखा होगा योगा करते हैं, पेट को अंदर करके पेट में वेव बनती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और अप एंड डाउन, सेंटर में बनती है। तो लेफ्ट नोली, राइट नोली एंड सेंटर नोली, ये आपके उसका जो बस्ती होती है वो होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो आपके लास्ट टाइम कॉन्स्टिपेशन जो होती है उसके टाइम पे काम आती है। ठीक है,
ये हो गया आपका न्योली। उसके बाद एक अलग से भी होती है अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट इज योर कुंजल। कुंजल का वर्ड सुना आपने कभी भाई? कुंजल क्या होता है? जब हाथी अपनी सूंड अपनी ट्रंक में पानी इनहेल करके, पानी फिल करके उसको बाहर फेंकता है शावर की तरह, तो उसको बोलते हैं कुंजल। ठीक है, कुंजल हम सबको करना चाहिए, हम कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपर्ट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सुबह आप उठें, फ्रेश होने के बाद, नित्य कर्म से फ्री होने के बाद कोई खाना कोई इंटेक ना करें, गर्म गुनगुना पानी लें, गुनगुना पानी लें, नमक उसमें मिला लें। आपने कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट ब्रेक ऑफ सेकेंड आपने 6 to 7 गिलास पानी इंटेक करना है। जब आप 6 to 7 गिलास पानी इंटेक करेंगे तो अचानक अपने आप ही वॉमिट आएगा, तो आपने 90 के लिए बेंड हो गए, उस पानी को सारा वॉमिट कर देना है। एक बार पानी निकल गया, फिर दोबारा फिर पानी पिए, ऐसा आपने 3 बार करना है। तो तीनों बार में आप नजर आएगा, फर्स्ट टाइम जितना पानी साफ आपने पानी पिया था, साफ पानी पिएंगे, बिल्कुल ब्लैक रेडिश येलोइश पानी बाहर आएगा। उसके बाद दोबारा फिर पानी पिएंगे, उस पानी का थोड़ा कम मैला होगा वो। थर्ड टाइम जब आप वेम्प्ट करेंगे तो आप जितना जैसा कलर का पानी आपने पिया वो वैसा ही पानी बाहर आ जाता है। तो इट्स क्लियरली इट्स प्रूफ इट्स कि हाँ अंदर से जो है वो सफाई हो चुकी है, राइट। तो दीज आर द षट कर्मास। फर्स्ट इज नेति। नेति 3 तरह से होती है, जल नेति, सूत्र नेति और वृद्ध नेति। जल के द्वारा सब धागा, सूत्र धागा होता है। वृद्ध यानी घी, धोती, वस्त्र धोती होती है। पानी में पानी की पट्टी को, कपड़े की पट्टी को पानी में डुबा के उसको इंटेक किया जाता है बॉडी में, और जहाँ आपके स्टमक स्ट्राइक करते हैं उसका फील होता है कि स्ट्राइक हो गया, उसको फिर फोर्सफुली उसको बाहर निकाल देते हैं। उससे जितना ही मैल है, जितना भी गंदगी जो बॉडी में जमा हुई है वो बाहर आ जाती है। फिर बस्ती होती है, फिर न्योली पेट की क्रिया होती है, प्राटक आंखों से कंसर्न है, कपाल भाती आपके स्कल से कंसर्न है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको कहीं भी आप स्टार्टिंग में आपको इसमें से कपाल भाती कर सकते हैं, प्राटक कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब करने के लिए आप कहीं ना कहीं 1 या 2 बार आपको किसी भी एक्सपर्ट की प्रेजेंस में से करना है। अकेले आप उसको अपने आप उसको आप ट्राई मत करें, ठीक है। फॉर दिस टाइम दिस इज टॉपिक इज क्लियर। षट कर्मा ना कि बाकी टॉपिक हम बाद में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ।